हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था आर के नारायण के बारे में और एक स्टोरी अ हॉर्स एंड टू गोट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बिना टाइम को गवाते हुए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अ हॉर्स एंड टू गोट्स बेसिकली ये स्टोरी है एक मुनि नाम के व्यक्ति की, जो कि एक कैटल ग्रेजर है, मतलब कि वो बकरियां चराता है। और एक समय था जबकि उसके पास बहुत सारी बकरियां हुआ करती थी और वो बहुत ही रईस लोगों में गिना जाता था गांव के, और उसके गांव का नाम कृतम है। तो हुआ यूं कि एक धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आया जब उसके पास अब बकरियों की संख्या नहीं रह गई थी। उसके पास सिर्फ 2 बकरियां थीं जिनसे घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता था। घरों का काम करती, तब जाके दोनों मिलके इस तरीके से अपनी गृहस्थी में गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि मुनि का मन हुआ, एक डम्प स्टिक ला के उसने दी, किसी तरह से अरेंज करी। डम्प स्टिक होती है, सहजन की फलियाँ बोलते हैं, और उसका मन हुआ कि मैं इन फलियों को खाऊं और उसको एक विशेष चटनी के साथ खाऊं। तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे ये भैया चटनी से ये डम्प स्टिक, ये सहजन की फलियाँ मुझे बना के दो। तो उसकी वाइफ ने कहा ठीक है, मैं बना के दूँगी। उसने सामान की कुछ लिस्ट भी उसे थमा दी और बोला कि इनको बनाने के लिए ये सारे सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तुम जाओ इनको लेके आओ। अभी मुनि के पास इतने पैसे तो थे नहीं। मुनि बोला कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं ये सामान ला ही नहीं पाऊँगा। तो गुस्से में आके उसकी वाइफ ने कहा ठीक है, तो फिर तुम्हें आज ऐसा करो, आज व्रत रखो और जाओ यहाँ से। अब मुनि बेचारा ये सब सुन के बहुत उदास हो गया। उसने वहाँ से अपनी बकरियाँ ली और वो चल दिया उन बकरियों को चराने के लिए। अब जब वो उन्हें चराने के लिए ले जा रहा था तो वो रास्ते में अपने पुराने दिनों की याद करता हुआ, सोचता हुआ, मन ही मन अपने विचार करता हुआ कि किसी ज़माने में जब वो भी रईस हुआ करता था तो यहाँ पर एक बूचर आता था, उसके साथ हम लोग बैठ के तम्बाकू पान चबाते थे और अच्छे अच्छे दिन व्यतीत करते थे। लेकिन अब क्या वो भी दिन थे, और आज एक समय है कि मुझे मेरी अपनी मनपसंद सब्जी और चटनी के साथ खाने के लिए नहीं मिल रही है। ये सोचते सोचते मुनि जहाँ पर डेली जाया करता था बकरियां चराने, वहाँ से बहुत दूर निकल गया। वो थोड़ा हाईवे साइड निकल गया। अब मुनि ने वहीं पर अपनी बकरियां छोड़ दी हाईवे के किनारे चुगने के लिए, और अपना खुद भी वहीं पे एक किनारे रोड के बैठ गया, जहाँ पर एक हॉर्स का स्टैचू लगा हुआ था। उसी के साइड में वो किनारे पर बैठ गया और वहाँ से दिन भर उसने आती जाती गाड़ियाँ देखी, बसेस देखी, सारे जितने भी वाहन वहाँ से जा रहे थे सब उनको देखता रहा पूरे दिन। इन सब के बीच एक पीले कलर की गाड़ी उसकी तरफ आई और उसमें से एक अंग्रेज़ उतरा जो कि खाकी कपड़ों में था, और उसने मुनि से पूछा कि इज़ देयर एनी गैस स्टेशन नियर बाय। अब मुनि को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या पूछ रहा है, क्या है, उसे तो इंग्लिश आती ही नहीं थी। मुनि को अंग्रेजी के नाम पे सिर्फ आता था यस और नो। अब अंग्रेज़ ने उससे नमस्ते करी तो ये मुनि कह रहा है यस यस नो नो, ठीक है। अब वो दोनों ही अपनी अपनी लैंग्वेजेस में एक दूसरे से बात तो कर रहे थे, लेकिन किसी को किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। अभी उस फॉरेनर ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, एक सिगरेट खुद पी और एक उसको ऑफ़र करी, लेकिन मुनि, और उसके बाद उससे स्टैचू के बारे में पूछा कि ये जो हॉर्स का स्टैचू है इसको इसके मुझे ये पसंद आया, मुझे ये लेना है, तुम कितने में दोगे। लेकिन मुनि को जो है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और उसने अपना जब बिज़नेस कार्ड अपने पर्स से निकाल के उसको थमाया तो मुनि को लगा कि ये गांव में जो मर्डर हुआ है उसके लिए मुझे गिरफ़्तार करने आया है, ठीक है, या मुझसे ये जो भी बातें कर रहा है ये मुझसे उस मर्डर के लिए इन्वेस्टिगेशन करने आया है, क्योंकि वो खाकी ड्रेस में था। उस अंग्रेज़ ने स्टैचू के बारे में 2-3 बार मुनि से पूछा, बट मुनि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मुनि ने उस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। फाइनली उस फॉरेनर ने 100 रुपये निकाल के जेब से मुनि को दे दिए और उस स्टैचू को ख़रीद लिया। अभी मुनि समझ रहा है कि अच्छा ये इनको 100 रुपये के चेंज चाहिए थे, ये इतनी देर से ये बोल रहे हैं और हमें बात ही नहीं समझ में आ रही इनकी कुछ। अंग्रेज़ ने बोला कि मैं ये फाइनली ये घोड़ा लेना चाहता हूँ और इसको मैं अपने लिविंग रूम में सजाऊँगा। अभी मुनि को लग रहा था कि शायद ये मेरी बकरियाँ ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। फिर मुनि खुश भी हो गया। मुनि को लगा ठीक है, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, जो मैं एक स्मॉल सी शॉप खोलना चाहता हूँ, इन पैसों से वो शॉप खुल जाएगी मेरी। अभी मुनि ने खुशी खुशी वो 100 रुपये ले लिए और उसने सोचा ये मेरी बकरियाँ मुझसे ख़रीद रहा है
और वहाँ से वो 100 रुपये लेके खुश घर आ जाता है और अपनी वाइफ को सारी स्टोरी बताता है कि मैंने एक फॉरेनर को ये बकरियाँ जो है दोनों बेच दी और अब हम लोग वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं लाइफ में। खरीदी नहीं थी और वो बकरियाँ चरने के बाद उसके पीछे यानी मुन्नी के पीछे वापस उसके घर आ गई। अभी जब देखा उसने कि उसकी वाइफ ने कि ये बकरियाँ तो फिर से आ गई हैं, तो उसको लगा कि उसका हस्बैंड जो है झूठ बोल रहा है, यानी मुन्नी झूठ बोल रहा है, इसने कहीं ज़रूर चोरी डकैती डाल के इतने सारे पैसे लाया है। क्योंकि 100 रुपये उस टाइम में बहुत ज़्यादा होते थे, अभी आज के टाइम में 100 रुपये तो कुछ नहीं है, बट जिस समय ये स्टोरी नरेट करी गई है, जिस समय की बताई गई है, उस समय 100 रुपये बहुत होते थे। सो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। सो कैसी लगी आज की स्टोरी आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।